स्वागत है आप सबका। आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं आपके साथ कुछ न्यू टॉपिक और कुछ न्यू कंटेंट के साथ, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम आपके सामने क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें ये क्वेश्चंस जो हैं आपके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए हम आपके सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो शायद आपके अंदर का जो डर है वो डर खत्म हो जाए। तो इस क्वेश्चंस को आप बोर्ड पे देख सकते हैं, और हाँ, हमारी बहुत मेहनत होती है इस चीज़ को आपके सामने लेके आने में, तो प्लीज़ हमारी मेहनत को और उजागर कीजिए, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि हम जो आपके सामने लेके आ रहे हैं आपके लिए कितना यूज़फुल है और कहाँ तक आप उसको समझ पा रहे हैं, तो ताकि इससे हमारा और मनोबल बढ़े और न्यू टॉपिक्स, न्यू कंटेंट के साथ, न्यू तरीके से हम आपके साथ रूबरू होते रहें हर एक वीडियो में। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हूँ आपके सामने पहले चैप्टर के। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप इन पे प्रिपेयर कर लेते हैं, इनके ऊपर आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो ये आपके बहुत हेल्प करेंगे मार्क्स गेन करने में, यानी कि मार्क्स को बढ़ाने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है हमारे सामने कि संविधान से आप क्या समझते हैं। यानी पहला क्वेश्चन ये इस चैप्टर का, जो पहले चैप्टर के हेडिंग के ऊपर ये कि संविधान से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ ये लिखना है कि संविधान क्या है। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन पे क्या समझते हैं की जगह पे सिर्फ ये होता है कि संविधान क्या है और संविधान से आप क्या समझते हैं, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो आपके सामने अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ये मत सोचिएगा कि मैंने तो पढ़ा था संविधान क्या है और यहाँ ये पूछ रहा है कि आप क्या समझ रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, आंसर सेम ही जाएगा कि संविधान का अर्थ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखिए अब आपके सामने 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा जो सिमिलर है, यानी कि पूछने का तरीका बस उनका थोड़ा अलग है, पर उनमें कई हद तक बातें जो हैं वो सेम लिखे जाएंगी, आंसर्स जो होंगे वो सेम होंगे। कैसे, अब आप देखिए कह रहा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, आवश्यकता क्यों है, यानी कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि संविधान की जरूरत या फिर आवश्यकता क्यों है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि इसमें संविधान का कार्य लिखना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान की विशेषता लिखिए। अब तीनों क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं लगभग सेम बातें पूछ रहे हैं। ठीक है, लिखने का कंटेंट जो है, तरीका जो है कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, बट पूछने का जो इनका एक मोटिव है वो सेम है कि हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए संविधान का जो कार्य होगा कहीं ना कहीं वही हमारी आवश्यकता होगी, और संविधान की जो विशेषता होगी वही उसके कार्य और उसकी आवश्यकता में आएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को और इन क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम में, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो अगेन एंड अगेन इसको रिपीट कीजिएगा ताकि आप उसको समझने में सक्षम होएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारा है भारतीय संविधान की सीमाएं लिखिए। यानी कि भारतीय संविधान की सीमाएं क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के कुछ लिमिटेशन है, यानी लिमिटेशन किस तरीके के कि कुछ सीमाएं भी लगाता है, किस तरीके से, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला है संविधान, भारतीय संविधान जो है लिखित एवं अलिखित संविधान है, अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए हमारे सामने 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, कैसा, एक लिखित और लिखित, दूसरा जो होता है वो होता है लचीला एवं कठोर। 2 तरीके का क्वेश्चन पूछता है अंतर के तौर पे। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हमारा भारतीय संविधान है वो लचीला क्यों है एवं कठोर क्यों है, साथ ही साथ लिखित व अलिखित क्यों है। अगर ये टॉपिक आपको लिखने में, समझने में दिक्कत हो तो हमारी वीडियो जो है इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ जा करके इसको देख कर समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान के स्रोत को समझाइए। अब देखिए यहाँ पे स्रोत लिखने हैं, कौन से स्रोत, जो भारतीय संविधान में हमारा जो संविधान है वो लिखा गया है तो किन किन देशों से हमने अपने स्रोत को ग्रहण किया है, प्रावधानों को लिया है, वही यहाँ लिखना है। अब इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है ये देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को
पुष्प गुच्छ भाती की तरह समझा जाता है, क्यों? यानी फ्लावर बकेट की तरह समझा जाता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो तीनों क्वेश्चन सेम बातें पूछ रहे हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है इसके स्रोत को समझाइए, यानी कि इसको हमने कहां कहां से इसके प्रावधानों को ग्रहण किया है, किन किन देशों से ग्रहण किया है वो। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बताया कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, यानी कि विभिन्न देशों के प्रावधानों से लेकर के बनाया गया है वो। और तीसरा क्वेश्चन पुष्प गुच्छ भाती की तरह है, यानी कि हमने विभिन्न देशों के प्रावधानों को देखा, पढ़ा, समझा, तब जाके अपने संविधान के उसमें अपने संविधान को हमने लिखित तौर पे लिखा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन सेम बातें पूछ रहे हैं, बट पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला क्यों है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले यहीं पे बताया कि लिखित व अलिखित व कठोर व एवं लचीला, इनमें अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो इनको जरूर कंपलसरी है, पूछता ही पूछता है। 2 अंक में पूछे आपसे या फिर 4 अंक में, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कितने में पूछता है वो हम प्रेडिक्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपका बस काम है कि आप इस पे प्रिपरेशन करके चलिए, चैप्टर्स पे, क्वेश्चंस पे। कितने नंबर का पूछेगा वो तो बात की बात है। ठीक है, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए, यानी कि संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया का क्या वर्णन, मतलब यहाँ पे कि संविधान सभा जो है उसको कैसे पूरी तरीके से बनाया गया, कैसे उसने कार्य किया, उसके गठन में कितने मेंबर शामिल थे, इन पूरी प्रक्रिया को आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की आलोचना पर प्रकाश डालिए, यानी कि भारतीय संविधान की क्या आलोचनाएं की जाती हैं, तरह तरह की आलोचनाएं हैं, उसकी बातें हैं, तर्क वितर्क हैं, उसको समझाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, सुना भी होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कर लो आएगा, लगभग ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें पूछने का तरीका थोड़ा अलग है या फिर कुछ नए तरीके से है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से, जिस पे आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस चैप्टर का आपका कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा इन द सेंस कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे पहले चैप्टर को एक उसमें से नंबर अचीव करने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को, चाहें तो मैं साइड हो जाता हूं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पे बैठ करके घर पे नोटबुक में या फिर किसी अदर नोटबुक में, टेक्स्ट बुक है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अगेन जाते जाते इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, आपके लिए यूजफुल है, तो आप प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी ये हो कि हाँ, हम आपके लिए भी और कुछ अच्छा कर पाएँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा कि हाँ, इस वीडियो से आपको कितना सीखने को मिला। थैंक यू।